नमस्कार दोस्तों, यहाँ यूजीसी रोल बैक और एससी एसटी को लेकर एक नया विवाद सामने जो जैसे आ रहा था। एक रैली हाथरस से निकाली जानी थी। उस रैली के संबंध में ही हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हमारे साथ में हमारे जो पीछे खड़े हैं आचार्य भरत तिवारी जी और गौरव जी खड़े हुए हैं। इनको उत्तर प्रदेश पुलिस की अलीगढ़ पुलिस के द्वारा यहाँ इनको नज़रबंद किया गया है और नज़रबंद किए जाने के बाद में क्या इनकी प्रतिक्रिया है यूजीसी और एससी एसटी को लेकर हम आप इनसे जानने वाले हैं। भैया जी, ये यहाँ पर जो पुलिस के द्वारा नजरबंद किया गया पूरा क्या प्रकरण है आपके साथ? मेरा नाम आचार्य भरत तिवारी है, राष्ट्रीय श्रवण परिषद से संगठन मंत्री हूँ। जब मैं कल अपने यहाँ से शाम को रात को 9 बजे को निकला तो मैं वहाँ पर हाथरस पहुँच गया था। हाथरस जैसे ही पहुँचा एक गार्डन में, वहाँ पर करीब 100 सवा 100 पुलिस वाले मेरे को वहाँ पर नज़रबंद कर दिया, ताला लगा दिया उस गार्डन से। उससे उधर पुलिस मेरे को तो वहाँ से ये जो आप लोग रैली निकालने वाले थे, किस दिन के लिए रैली आपके द्वारा तय की गई थी? आज के दिन यानी 7 तारीख से 12 तारीख को पीएम हाउस पर पहुँचने वाली थी। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाने वाली थी? हाथरस से दिल्ली जाने वाली थी और एक हम संवैधानिक तरीका से एक अपनी रैली निकाल रहे थे, पद यात्रा। जी यानी पद यात्रा में उसको जैसे एससी एसटी है, यूजीसी काला कानून है। जैसे आपने देखा होगा कि एससी एसटी को जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उच्च अधिकारियों की तरफ से जांच की जाए और उस पर जब गिरफ्तारी की जाए, उसी को लेकर के जब संसद में बैठ कर के हमारी सरकार, जिसको हमने खून पसीने से सींचा था, उसी सरकार को हम लेकर के आए, उसी ने संसद में बैठ कर के उसको पलट दिया, क्योंकि उनको बहुजनों का साथ चाहिए और ऐसा हम होने नहीं देंगे। जिस सरकार को हम ला भी सकते हैं तो उसको हम गिरा भी सकते हैं। तो आपका क्या कहना है, आप यूजीसी के पक्ष में है या विपक्ष में है? हम यूजीसी के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल यूजीसी के नहीं है, यूसीसी के पक्ष में हैं। यूसीसी लाइए आप, यूजीसी को लाने का आपका कोई अधिकार नहीं है। इसको आप जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो यहाँ गौरव जी भी हमारे साथ है। गौरव जी जी, तो आप किस संगठन से आप जुड़े हुए हैं? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय हिंदू युवानी से। एक और तो हमारी जो सरकार है वो कहती है कि हिंदुओं को जोड़ो, निरंतर हम मेहनत करते हैं, हिंदुओं को जोड़ते हैं, परंतु ये क्या कि सामान्य वर्ग को कुछ नहीं समझा जा रहा और डबल कुछ ये जो दमन की जो राजनीति आप कर रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है। हम जो सरकार के फेवर में रहते हैं और सरकार के हित में रहते हैं, परंतु अपने साथ जो ये जो हो रहा है हमारे साथ, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूजीसी का जो एक कानून है, एससी एक्ट के जो कानून बनाए, ये के सामान्य वर्ग पर ही लगाए गए। मैं पूछना चाहूँगा अपने शासन और प्रशासन से कि हम लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। केवल हम अपनी बात ही तो रखना चाहते हैं और इससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं। आपने हम लोगों को हाउस अरेस्ट ही कर लिया, तो हमारी ये बात कौन रखेगा। सामान्य वर्ग को तो आप बिल्कुल ही दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही निरंतर करते रहे, हम लोगों को दबाते रहे, तो हम किसी क्या करें फिर, अपनी आत्ममृत्यु की मांग रखें, ना जाए आप लोगों से ना करें। आप एक जगह भ्रम फैला दिया है कि कुछ लोग जो दूसरी संगठन के हैं वो लोग कहते हैं कि जी अपने अपने तोलने लगे हैं अपने आप को। वो कहते हैं कि जी हम हमारा वो जो वर्ग है वो 85% है और सामान्य वर्ग 15% है, जबकि वो भ्रम फैलाया गया। सामान्य वर्ग 51% से ऊपर अधिक है और ये उल्टा यही 16-17% है। इस भ्रम को ना फैलाएं। आपसे निवेदन है, हम लोगों को इस मांग को लेकर सरकार के लिए सरकार के पक्ष रखें, क्योंकि हम सरकार के विरोध में नहीं है। पर यदि अगर हमें सरकार बार बार रोकेगी तो हम अपने घर से ही बैठ के ही अपनी वोटों की पावर का इस्तेमाल करेंगे।